हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसमें पाई चार्ट के बारे में बताया गया है। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि डेटा अपने आंकड़े को निरूपित करने के लिए दंडारेख था, अन्य चीज़ें बताई गई थी। तो पाई चार्ट में क्या है कि एक ऐसे सर्कल बनाएंगे, गोला वृत्त जिसको कहते हैं, और सेंटर से इसको भिन्न भिन्न लाइनें खींच करके इसके ज़रिए बताएंगे। जैसे ये एक हिस्सा हो गया, ये कोई दूसरा हिस्सा हो गया, ये किसी तीसरे प्रकार का हिस्सा है। अब इसको करना कैसे है ये ज़रा समझना पड़ेगा। तो इसे हम एक उदाहरण के ज़रिए कर रहे हैं। उदाहरण इसमें सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 एक बार देख लें इसको। इसमें लिखा हुआ किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक प्रतिशत में दी गई है। चॉकलेट के लिए 25% है, वनीला के लिए 50% है, अन्य प्रकार 25 हैं। तो अब ये तो प्रतिशत में दिया गया है, जब हमें इसे पाई में बनाना पड़ेगा तो ये कोण मालूम होना चाहिए। ये कोण में कैसे बदला जाए। चॉकलेट के लिए लिखा था 25%। अभी अगला करते हैं, इसको कैसे कोण में बदलेंगे उसका तरीका समझ लो। इसका चॉकलेट का कोण लिखो, चॉकलेट का कोण। तो ये जो 25% को भिन्न में बदलने के लिए बटे 100 करोगे। किसी प्रतिशत को जब भिन्न में बदला जाता है तो संख्या के नीचे 100 लिख देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा। यहाँ 360 से गुणा कर दो तो ये कट जाएगा, 4 नाम 36। तो ये 90 डिग्री कोण में बदल गया, यानी कि 90 डिग्री का जब हम दिखाएंगे तो कोण बन जाएगा। ऐसे वनीला का निकालिए, यहीं लिखते हैं। वनीला का प्रतिशत कितना है? 50%। तो वनीला का कोण क्या हो जाएगा? 50/100 गुणे 360, 180, यानी 180 डिग्री का कोण। फिर क्या है आपका अन्य प्रकार में? ये भी 25% है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है जो चॉकलेट था, तो अब इसका डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आप लोग निकालेंगे, ये वही आ जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब करना क्या है, प्रकार की मदद से एक बनाएंगे वृत्त। अब वृत्त कोई ना बहुत बड़ा ना छोटा, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। सेंटर मालूम होगा आपको। तो एक लाइन आप खींचो इसमें, वो लाइन ऐसे भी खींच सकते हो, जनरली स्टार्टिंग आप यहीं से करो, ये लाइन खींच दो, ये आपकी शुरुआत की लाइन हो गई। पहला कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे चांदा से रख करके या प्रोटेक्टर जो बोलते हैं 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो लाइन इस प्रकार आएगी ऐसे। तो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखो, साथ में चॉकलेट ऐसे करके लिख सकते हो। फिर अगला वाला वनीला 180, तो इस वाली लाइन से 180 नापो, ये तो चॉकलेट का हिस्सा हो गया। अब जो ये स्टार्टिंग लाइन फिर इसको मानेंगे और यहाँ से जब 180 खींचेंगे तो पूरा कोण नप के आएगा, इस तरह बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वनीला। यहाँ क्या बच जाएगा? जो बचेगा आखिरी वाला वो यही हो जाएगा, अन्य। इस प्रकार से हम इस डेटा को पाई चार्ट के जरिए दिखाते हैं। और आपने देखा होगा कई बार टीवी में भी दिखा देते हैं कि जब लोकसभा वगैरह की सीटों का दिखाते हैं तो वृत्त में बना करके इसी प्रकार से दिखाते हैं। अब इसमें साफ दिख रहा है कि वनीला वाला हिस्सा आधा कवर हो रहा है। अगर वनीला बहुत लोग का पसंद करते, मान लो ये 10-10 लोग ही % होते, तो ये ऐसे हो जाता हिस्सा वनीला का और ज़्यादा। कौन कितना कम है इससे देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी इसमें जो अगला सवाल दिया गया है उसमें हिसाब से इन्होंने डेटा दे रखा है, हम सिर्फ उसको पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मनोरंजन का एरिया सबसे ज़्यादा है, कोण सबसे ज़्यादा, तो ये वाला हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, मनोरंजन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो जैसे चित्र से अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो हम अपने इसी जो डेटा गिवन है उसके आधार पे एनालाइज करके दे सकते हैं। ये जो हमने अभी बताया है उसमें डेटा दिया रहेगा, ये सवाल इस तरीके से, उसको हमें पाई चार्ट में दर्शाना है। ये उसकी प्रक्रिया है जो मैंने अभी बताई। पहला सवाल का आंसर क्या है, इसको पूछ रहा है कि किस प्रकार के आलेख से निरूपित करेंगे, तो ये दंडालेख से निरूपित करना आसान होगा। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई, इसमें अब आप क्वेश्चंस अपने करेंगे इसी आधार पे।
एक मैंने बताया है, बाकी चौथा क्वेश्चन जो है पाई चार्ट से निरूपित करेंगे आप। चौथे क्वेश्चन का एक कोण हम बता देते हैं निकाल करके। फोर्थ क्वेश्चन का देख लीजिए, इसमें करेंगे उत्तर भारतीय का जैसे निकालें। इसमें तो प्रतिशत को भिन्न में बदला तो बटे 100 कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, जितने उत्तर भारतीय के लोग हैं वो 30 ऊपर रखोगे, बटे में टोटल रहेगा। ये जो टोटल करते हैं यहाँ पे हैं, ये 120 रहेगा यहाँ पे, और प्लस 360, 360 से गुणा यहाँ भी किया गया था, 360 से वहाँ भी रहेगा। तो अब ये देखो 3 चक्कू 12 4 हो गया, 4 नाम 36, तो ये 90 डिग्री कोण आ गया। इस आधार पे सारे कोण बदल के आप करेंगे। तो एक तो ये 5.2 एक्सरसाइज आपकी जो है, इसमें पाई चार्ट से संबंधित सवाल है वो आप करेंगे। और इसी में एक अभी आगे टॉपिक आएगा 5.3 भी, वो मैं कवर कर रहा हूँ इसमें हूँ, जिसमें प्रायिकता के बारे में बताया गया है। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होता है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासा होता है लूडो वाला, उसमें संख्या 1 से 6 तक लिखी होती हैं। मान लो उसमें सभी जगह हम 6 ही लिखते हैं, तो पासा जब फेंका जाएगा तो हमेशा 6 आएगा। और अगर मान लो 6 ना लिखें, कोई और संख्या लिखते हैं, तो 6 कभी नहीं आएगा। तो कोई भी जब एक्टिविटी हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें किसी चीज़ के होने या घटित होने की जो संभावना है, वो गणित में मैथ से प्रायिकता के अंदर में उसको लिखा जाता है। अब जैसे एक सिक्का उछाला गया, सिक्के में एक तरफ टेल एक तरफ हेड, दो ही होते हैं, तो या तो टेल या हेड आएगा, तो आधा आधा चांस होता है जीतने का। अब मान लीजिए सिक्के में दोनों तरफ हेड बना दें, तो 100% हम जीतेंगे हेड अगर लेंगे, तो जो टेल लेगा वो 100% हारेगा। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला रहेगा प्रायिकता का, वो हो जाएगा वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम, वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। इसमें बुक में जो अलग तरीके से लिखा गया, आप उसको मत फॉलो करो, ये एकदम सही से लिख दिया मैंने, इसको करना है। अब जैसे इसका पहला सवाल इन्होंने दिया है, पहला सवाल देख लें, हम पढ़ लेते हैं। यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है, उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो कितना उसमें आवेदन किया गया है 50 लाख का। तो इसमें वांछित परिणाम क्या है, 10 लाख शेयर आमंत्रित करेंगे, 10 ही लाख बटेंगे, लोग कितने हैं 50 लाख टोटल। तो यहाँ पे जो प्रायिकता हो जाएगी, इसको लेटर पी से भी डिनोट करते हैं, पी ही लिखा जाता है। ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना कोई भी, और पी मतलब प्रोबेबिलिटी, तो पी से भी लिख सकते हो, तो आसान रहेगा लिखना। तो 10 लाख बटे 50 लाख, ज़ीरो सभी कट जाएंगे, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या किया गया है, यदि आपके पास 5 हरे त्रिज्यखंड, 2 नीले, 3 लाल त्रिज्यखंड है घुमावदार पहिए में, हरा खंड प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, प्राथमिकता गलत लिखा है। तो टोटल कितने हैं, कुल हम देखेंगे तो कुल जोड़ लेंगे, अगर जोड़ नहीं दिया गया है तो कुल हम जोड़ लेंगे। इसमें 5 हरे हैं, 2 नीले हैं, 3 लाल, 5 2 7 3 10 हो गए। और वांछित कितने हैं, वांछित मतलब हमारी फेवर के, वांछित है हरे के लिए बोल रहा है, तो हरा त्रिज्यखंड की संख्या कितनी 5 है, तो 5 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी बनेगी, जाके 5 वांछित हो गए, टोटल 10 हो गए, यानी 1/2। इसी आधार पे क्वेश्चन आपको करने हैं। हम टोटल जो है उसको निकालेंगे, या तो जोड़ना पड़ेगा या सवाल में दिया रहेगा। जैसे इन्होंने लिखा, एक सवाल ये देखें, एक बैग में 3 सफ़ेद 5 और 6 हरी गेंदें हैं, तो कुल गेंद कितनी है 5 3 8 6 14। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल गेंद इसमें कितनी 5 5/14। फार्मूला हमारा यही रहेगा जो हमने बताया। तो इस आधार पे इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। विविध मत लगाइएगा, चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी 5.3 तक करेंगे।
तो आज आपका होमवर्क ये रहेगा, कल संडे है तो इसके कवर कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.2 एंड एक्सरसाइज 5.3, ये दोनों आप लोग इसको कंप्लीट करें। थैंक यू।